अस्सलामुअलैकुम जी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज की वीडियो ना सुपर इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आई एम गोइंग टू शेयर 10 इंपॉर्टेंट ग्रूमिंग टिप्स या ग्लो अप टिप्स भी कह सकते हो आप उसको, स्पेशली फॉर टीनेजर्स। और इस वीडियो में स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, हाइजीन, इंटरनल और फिजिकल ग्लो अप सब मौजूद है। इससे पहले मैंने ये वाली ग्रूमिंग टिप्स वीडियो बनाई थी, बट ये जनरल वीडियो थी जो कि तमाम ही फीमेल्स के लिए काम आती, लेकिन आज वाली स्पेसिफिकली टीनेजर्स के लिए, तो आई होप आपको ये भी पसंद आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। So tip number 1 is to follow basic 3-step skincare routine, and I call it CMS. C stands for cleanser, M for moisturizer and S for sunblock. Believe me, teenage में ना you do not need a bunch of skincare product. जितना simple होगा उतना effective होगा। तो फेस वॉश यानी क्लेंजर के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ को नेचुरल का ये रोज़ फेस वॉश। बहुत ही जेंटल सा जेल बेस्ड फेस वॉश है, अच्छा रहता है। सेकंड मॉइस्चराइज़र है, उसके लिए आई विल रिकमेंड सिंपल का ये हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइज़र। ये वाला ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अच्छा है अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है, सो यूज़ दिस वन। ये ड्राई स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। लास्ट में सनब्लॉक, जो आपको पसंद हो, जो आपके स्किन पे सूट करती हो, यू कैन यूज़ दैट। मैं जो दिखा रही हूँ ये स्किन एक्वा की सनब्लॉक है। इट्स लिटरली अमेजिंग, बेस्ट सनब्लॉक है ये। एंड दैट्स इट फॉर योर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। रात के टाइम सनब्लॉक नहीं लगानी है, जस्ट 2 स्टेप्स, क्लेंजर एंड मॉइस्चराइजर। और जो प्रोडक्ट्स आपको वीडियो में दिखेंगे सब मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं लिंक्स, तो आप चेक कर लेना। ग्रूमिंग टिप नंबर 2, कंज्यूम एटलीस्ट 1 to 2 सीजनल फ्रूट डेली। ग्रूमिंग में हम फिजिकल ग्लो अप का तो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन अक्सर इंटरनल ग्लो अप को हम निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी आप कंज्यूम करते हो, जो चीज़ आप खाते हो, वो आपके स्किन पे शो होती है, आपकी हेल्थ में शो होती है, तो ज़ाहिर है हेल्दी खाना ज़रूरी है। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू ऑल कि आप डाइट करो, जस्ट कुछ हेल्दी चेंजेस लाने का कह रही हूँ, जैसे कि दिन में ढेर सारा पानी पी लो, मील्स अच्छे से हेल्दी लो, बैलेंस्ड लो, और दिन में 1 से 2 फ्रूट ज़रूर खाओ। एंड ट्राइड फॉर अ वीक, आपको खुद काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स स्टेप नंबर 3, which is to take daily bath and use body mist right after shower to smell good. एंड कीप दैट इन माइंड, मैं आपको डेली बाथ लेने का कह रही हूँ। डेली आपने बाल शैम्पू नहीं करना है वरना बाल ख़राब हो जाएंगे। शैम्पू वीक में 1 से 2 दफ़ा ठीक रहता है। बाकी शावर लेने के फ़ौरन बाद कोई भी बॉडी लोशन लगा के आपने मिस्ट ज़रूर यूज़ करनी है, एंड यू विल स्मेल रियली गुड। बाकी परफ्यूम्स मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ टीनेजर्स को, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा हो जाती हैं वो। बॉडी मिस्ट हाँ ठीक रहती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टिप नंबर 4, अप्लाई हेयर सीरम ऑन योर हेयर लेंथ डेली, स्पेशली इफ़ यू हैव फ्रिजी और ड्राई हेयर। अब ये टिप ना मैंने खुद भी रिसेंटली ट्राई की है एंड आई एम इन लव। मैं रोज़ाना रात में सोने से पहले जब बालों को ब्रश करती हूँ तो मैं तकरीबन 3 से 4 पम्प्स हेयर सीरम के लेके दोनों हाथों में अच्छे से रब करके अपने बालों की लेंथ पे लगाना है, जड़ों पे नहीं लगाना होता है बाय द वे। और बस ब्रेड करके आप सो जाओ एंड सुबह आपके बाल बिल्कुल भी फ्रिजी नहीं होंगे, बहुत मैनेजेबल और काफ़ी सिल्की स्मूथ लगेंगे। यहाँ आपको अपने 2 फेवरेट सीरम दिखा रही हूँ। एक लॉरियल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम है, दूसरा मून टच का शाइन सीरम है। दोनों मेरे फेवरेट हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर ग्रूमिंग टिप नंबर 5, यूजिंग वे टू मेनी मेकअप प्रोडक्ट्स एक्चुअली मेक्स यू लुक ओल्ड, सो यूज़ लिप ग्लॉस एंड मस्कारा ओनली इफ नीडेड। देखो शायद अभी आप मानो नहीं, लेकिन एक सर्टेन एज पर जाके आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि मैं सही कह रही थी। क्योंकि अगर आप टीनेज में हो ना, आप 13 के हो, 14, 15, 16 ईयर्स ओल्ड हो, और अगर आप बहुत हेवी मेकअप करती हैं जैसे कि फाउंडेशन, फिर बाद में पाउडर, बेकिंग, कॉन्टोर, ब्लश ऑन, बिलीव मी टीनेजर्स पे ना इतना सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको प्रेजेंटेबल लगना है, जैसे कहीं जाना है ना, तो आप मस्कारा यूज़ कर लो, उससे आपकी आइज़ थोड़ी डिफाइन लगती हैं। और आप लिप ग्लॉस यूज़ कर लो, क्योंकि लिप ग्लॉस ट्रेंड में भी है और काफ़ी क्लासी सी भी लगती है। अच्छा, ये जो ग्लॉस मैं दिखा रही हूँ मेबलिन की लिफ्टर ग्लॉस है, थोड़ी एक्सपेंसिव है बट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए तो पिंक फ्लैश की काफ़ी अच्छी है। मेरे फेवरेट शेड हैं G05 और G02। मस्कारा जो दिखाया था मेबलिन का था, अगेन स्काई हाई, सबके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, बाय द वे यू कैन यूज़ काजल या सुरमा इंस्टेड ऑफ मस्कारा, मतलब आप पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है वो। लेकिन बस इस पॉइंट का मतलब यही था, मैसेज मेरा यही है इसमें कि कम से कम चीज़ें लगानी है, मैक्सिमम ग्लॉस, मस्कारा बस। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स स्टेप नंबर 6, विच इज़ हेयर ऑयलिंग वंस अ वीक। आपके हेयर पोरोसिटी और हेयर टाइप के हिसाब से जो भी ऑयल आपको सूट करता है, जो भी सूट करता है आप वो ले लो, उसको थोड़ा सा हीट करो और अच्छे से सर में मसाज करो, 15-20 मिनट तक मसाज करते रहो। देन लीव इट फॉर अबाउट 2 to 3 आवर्स और फिर आप शैम्पू कर लो। लेकिन ये हेयर ऑयलिंग मस्ट है, वीक में 1 दफ़ा, बाल बहुत हेल्दी हो जाएंगे, बिलीव मी। नंबर 7 टिप इज़ टू कीप अप विद द फैशन ट्रेंड्स, बट डोंट फॉरगेट मॉडेस्ट होने चाहिए, कलर्स बहुत पेस्टल लाइट से होने चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ड्रेसेस आपके ऐसे हों जो आपके बॉडी टाइप को कॉम्प्लीमेंट करें, सूट करें। नाउ टिप नंबर 8 इज़ टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ लेमन जूस डेली। नाउ यू में आस्क ऐसा क्यों है, मैं डेली क्यों पीना लेमन जूस? तो रीज़न ये है कि हमारी बॉडी ना सिर्फ विटामिन B3 और विटामिन D बना सकती है, इसके अलावा बाकी जितने भी विटामिन हैं वो हमें डाइट से कंज्यूम करने पड़ते हैं। एंड वी ऑल नो विटामिन C कितना अच्छा है हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो मुझे पसंद भी है लेमन जूस, और इससे ना स्किन पर बहुत डिफरेंस आता है, स्पेशली ग्लो में, और स्किन ब्राइट होती है। टैन वगैरह को भी रिमूव करते हैं, क्योंकि मेलानिन को कट ऑफ करता है ये। और ये बनाना बड़ा सिंपल सा, आई थिंक पता ही होगा आपको। बस आपने लेमन जूस स्क्वीज़ करना है,
है, थोड़ा सा मैं काला नमक डालती हूँ, चीनी नहीं डालनी है बाय द वे, चीनी इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और बस आइस क्यूब्स डालो, पानी डालो, बन गया, एंजॉय करो। गर्मी में तो वैसे ही अच्छा लगता है, और सर्दी में आप लेमन को ग्रीन टी में स्क्वीज़ करके पी सकते हो। तो बस ये है कि आपने डेली लेमन की कंजम्पशन करनी है, इनटेक करनी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स स्टेप नंबर 9। डू नॉट यूज़ फिजिकल स्क्रब्स और मास्क ऑन योर टीनेज स्किन, क्योंकि टीनेज में आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत डेलिकेट होती है। स्पेशली अगर आपकी एज 16-17 से कम है ना, तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं यूज़ करना है, क्योंकि स्क्रब्स जो होते हैं वो स्किन पर टेयर डाल सकते हैं, और जो मास्क होते हैं वो ड्राई आउट कर सकते हैं। हाँ, DIY जो आप करते हो घर पर नेचुरल रेमेडीज़, वो आप मास्क ट्राई कर सकते हो, लेकिन DIY स्क्रब मैं रिकमेंड नहीं करूँगी टीनेजर्स को। Now it's time for the last grooming tip, which is to pick a creative hobby that makes you feel productive and smart. I personally think कि हर किसी को, चाहे आप टीनेजर हो, बड़े हो, एडल्ट हो, आप एल्डरलीज में आते हो, आपके पास हॉबी कोई ना कोई ज़रूर होनी चाहिए। बस आपकी लाइफ को ना कंप्लीट कर देती हैं ये। अगर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो हॉबीज़ अगर आपके साइड में हो, कुछ काम जो आपको करना पसंद हो, तो उससे ना आपकी लाइफ स्मूथ रहती है। पर्सनली आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट माई हॉबीज़। जैसे कि पेंटिंग करना मुझे पसंद है, मुझे रीडिंग करना पसंद है, फिक्शन, नॉन फिक्शन। इसके अलावा गार्डनिंग का भी थोड़ा थोड़ा शौक मुझे चढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो आप कोई सी भी हॉबी पिक कर सकते हो। आप निटिंग कर सकते हो, आपको कोई गेम खेलना पसंद हो, या इसके अलावा आपको रीडिंग का शौक है, आपको कुछ आर्टिकल्स पढ़ने का शौक है, आप पेंटिंग करो, आर्ट में इंटरेस्टेड हो, डेकोर में इंटरेस्टेड हो, या कुकिंग, बेकिंग, जो आपका दिल करता है, बस कोई सी भी एक अच्छी हॉबी पिक करो एंड वर्क ऑन इट। आई थिंक इट जस्ट मेक्स अ पर्सन मोर इंटरेस्टिंग, और आपकी लाइफ खुद ही आपको काफ़ी अच्छी लगने लगेगी, काफ़ी प्रोडक्टिव लगने लगेगी। तो ये थी जी मेरी आज की 10 ग्रूमिंग टिप्स जो कि मुझे शेयर करनी थी, स्पेशली फॉर टीनेजर्स। लास्ट में बस ये बोलूँगी, प्रैक्टिस बीइंग काइंड एंड पोलाइट, क्योंकि टीनेज वो ऐसी सर्टेन एज होती है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती हैं। आई नो बहुत फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, और आपको करियर की नहीं समझ आ रही होती है, इतनी और टेंशंस होती हैं, बट स्टिल थोड़ी सी काइंडनेस, थोड़ी सी पोलाइटनेस बनती है, because it actually makes you feel beautiful in and out. So yes, that was it for the video. I hope कि आपको पसंद आई होगी, एंड मैंने सारे प्रोडक्ट्स के लिंक ऐड कर दी हैं, जो दूसरी वाली ग्रूमिंग टिप वीडियो थी उसका भी लिंक ऐड कर दिया है। So yes, thank you so much for watching this video. Allah Hafiz, take care.